हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते मैम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पे जब भी बारिश होती है ना, तो यहाँ पे पानी भर ही जाता है और इसको बाहर नहीं निकालो तो यही फिर पानी जो बह के आता है पूरे घर में। एनीवे, चलो हम अपने ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। आज सोने पे सुहागा हुआ है, शायद आप लोग को भी खुशी होगी जान के। सो ब्लॉग में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। और आज हम यहाँ पे बना रहे हैं बच्चों के लिए केक। आप यूँ समझ लीजिए कि एक छोटा सा एक खुशी का सेलिब्रेशन ही है। मैंने आप लोग को बताया ना, कभी भी मैं ऐसी चीज़ें यूज़ ही नहीं करती हूँ जो हमारे लायक ना हो। और मार्केट का बहुत कम चीज़ लाती हूँ। और ये रहता है ना कि मुझे कुछ भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आज चॉकलेट वाला केक बना रही हूँ। अभी मैं क्या है, देव ने बोला था जो न्यूट्रेला होता है ना, वो वाला मुझे सॉस चाहिए। तो गलती से मेरे पास अलग वाला सॉस मैंने ले आया, क्योंकि न्यूट्रेला वाला थोड़ा सा कॉस्टली आ रहा था। तो ये देखो, यही है चोको सॉस। तो ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो वो मैंने कहा चलो आज मैं केक ही ट्राई करती हूँ, केक में ट्राई करती हूँ। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये देखो पूरे घर में है ना टिप टिप बारिश वाली हो रही है, तो पूरे घर में गीला है। मैंने आप लोग को बहुत दिनों पहले ये भी बताया था कि बाजू वाले दीवार से पानी रिस के आता है नीचे से। चलो इसकी बातें मैं आप लोग को चलो आगे ही करूँगी। अभी चलो केक की रेसिपी आप लोग को बताती हूँ। एनीवे, मुझे लगता है ना कि आप लोग मुझसे बैटर बहुत अच्छा बना सकते हैं, पर मैं जो यही चीज़ें कभी कभी बनाती हूँ और बच्चों के हिसाब से ही बना रही हूँ। तो मैं ये आटे का बना रही हूँ। मैंने आप लोग को बताया, मैंने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। बिस्किट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये जो चोको वाला ना सॉस था वो डाला हुआ है। अब देखो नमक, कई लोग ना रेत से भी बनाते हैं केक और कुकर में ही बनाते हैं। मेरे पास इसका अवन भी है, पर अवन ना ऊपर रखा है, फिर एक केक के लिए ऊपर से निकालो फिर रखो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने छोटी सी कटोरी इस पर रख दी है। और अभी ये ना ये सारी चीज़ें बहुत झंझट लगती है, पर जब हम बनाते हैं ना तो कहते हैं ना, मेहनत की वाली जो चीज़ें रहती है उसका टेस्ट अलग ही लेवल में होता है। तो मेरे पास यहाँ पे बटर नहीं था, तो मैंने इस पर ऑयल ही लगाया था, हल्का से जो मीठा ऑयल रहता खाने वाला वो लगाया था। अब इसके बाद से जो ग्रीस मैं अच्छे से कर लूँगी। अब इसमें जो भी मैंने बटर तैयार किया हुआ है, जैसे कि शक्कर डाली है, थोड़ा सा मैंने सोडा डाला है और थोड़ा मैंने इस पर आटा डाला है, और वही जो चॉकलेट सॉस बताया वो डाला है। तो अभी देखो ये थोड़ा सा ही क्वांटिटी है, पर जब मैंने इसको बनाया हुआ था ना, आप लोग खुद ही ब्लॉग में देखेंगे, तो इतना अच्छा फ्लफ़ी बना था ना कि कुछ मत पूछिए। अब यहाँ पे हमारी जो नमक है वो थोड़ी सी गर्म हो गई है, और इसको बिल्कुल लो मीडियम में करके हमें पकाना है, हाई में नहीं करना है वरना जल जाएगा। तो इसको हमने अच्छे से मून दिया। इसके ऊपर मैंने चौकी भी लगा दी थी। अभी ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मैं आप लोगों से 20-25 मिनट बाद मिल रही थी। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हो रहा है, पर उतना अच्छे से अभी नहीं हुआ है। तो मैं कुछ इस पर ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। अगर इसमें टूटी फूटी डलती तो और भी ज़्यादा ही दिखता अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, इतने में ही कर लूँगी। चलो मैं शेफ की मस्ती बीच में दिखाती हूँ थोड़ी सी। कहाँ जा रहा है? जब इसको बोलो ना देखो तो आँख ऐसे ऐसे करता है। फोटो कैसे खींचती शेफ? फोटो कैसे खींचती? एक ना आँख करे। फोटो कैसे खींचती शेफ? कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ जा रहे हो? स्कूल? ए? आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अभी बारिश हो रही है। वो आपकी डॉल गिर गई, डॉल। उसको खुशी हो रही कि भैया जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। और यहाँ पे कर रहा है देव होमवर्क अपना, ये देखो। पा कर दो। अरे उसको चुप करा दो, रो रही है। चुप, ऐसे कर दो, देखो ऐसे कर दो, चुप करा दो। गाड़ी में बिठा दो, पीपी में बिठा दो, पीपी में। अरे क्यों मारते रहते? बाय कर दो सबसे, बाय शिव, बाय कर दो शिव। तो आप लोगों ने शिव को देखा ना, उसको स्कूल जाना इतना अच्छा लगता है। जैसे देव कभी कभी स्कूल जाता ना सुबह सुबह, तो वो भी तैयार हो जाता है। देखो हमारा केक कितना ज़्यादा अच्छे से हो गया। मुझे लगता है इसको ना थोड़ा और रखे रहने देती हूँ ताकि और अच्छे से, क्योंकि देखो थोड़ी सी ये नाइफ में लगा हुआ है, मतलब उतना परफेक्ट नहीं हुआ है।
खुशबू इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी अच्छी आ रही कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। काश आप लोग पास में होते ना तो आप लोग को ये बोलती आ जाइए आप लोग भी केक खा लीजिए। और इतना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना बढ़िया वाला जो केक बनेगा। देखो ये साइड से जो छोड़ चुका है, अभी थोड़ा सा ठंडा होने और दूंगी, फिर मैं प्लेटिंग करूंगी इसकी। और इसको हम चेक करने के लिए हम क्या करना है कि हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हमको एक नाइफ डालनी है। और ये देखो अगर इसमें नहीं लगा है तो ये परफेक्ट अच्छा खासा हो गया है। ये देखो अब अपने हस्बैंड से रिएक्शन पूछूंगी और बच्चों से पूछूंगी उनको कैसा लगा। और लग तो असर मार्केट जैसे काम मुश्किल नहीं होता है। पहले मैंने बनाया, बचपन में ही बनाया, एक दो बारी आप लोगों ने ब्लॉग में भी देखा होगा, पर इतना परफेक्ट मेरे ख्याल से ये पहली बार बना हुआ है। इतना परफेक्ट देखो कैसा दिख रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा ना? वाओ मैंने केक बनाई देखो। तो वैसे भी आपको पता है कि कोई भी काम जब हम करने बैठते हैं, कोई भी काम हो तो वो सक्सेसफुल अगर आप चाहें ना तो ज़रूर हो सकता है। और मेरे साथ देखो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया था। थोड़ा सा गर्म था, फिर बाद में मैंने ठंडे होने के लिए रखा। अब चलिए हम केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ ना पकड़ो। पापा का 27 तारीख को जन्मदिन है। देवो ने सही चुना। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले हमारी यूट्यूब फैमिली को आ जाएगी, देखिए गरम गरम। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे, पर बच्चों को सब्र नहीं हो रहा था, खासकर मुझे। आओ आओ ये लो पहले खाओ। गरम ठंडा सेब यहाँ बेटा। लो सेब इधर आओ। बस पूरा नहीं काटो। हैप्पी बर्थडे देवू, हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे शिबू। तो हम चारों लोगों ने, पर देखो देव की मेमोरी कितनी तेज थी, उसको पता है कि पापा का बर्थडे आने वाला है। हालांकि मेरे हस्बैंड का जन्मदिन जो सितंबर में है, तो उसको ये पता सबका जन्मदिन हो गया और पापा का रह गया है। तो हमने केक वेक कट किया, खाया पिया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा रखा भी है तो उसको बाद में हम खाएंगे। और यहाँ पे बस हम गर्मा गर्म रोटियाँ खा लूँ, रोटियाँ मतलब सेक लूँ। खाना मेरा बन चुका है, मतलब मैं ज़्यादातर अब आपको बता दूँ किनुआ ही मेरे घर में बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया माँ जी ने जो है वो इस बार 5 किलो भिजा दिया है। और उसको मैं चाहे ऐसे बना के, जब दलिया जैसे बना के करती हूँ ना, जैसे उसमें सारी वेजिटेरियंस डाल देती हूँ तो सबको इतना अच्छा लगता है, तो हम उसमें रोटियाँ भी खा लेते हैं। फिर उसमें क्या रहता है ना, सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये लगता है ना कि बच्चे जब उसी में खा रहे हैं, फिर एक जन के लिए क्या सब्जी बनाओ, तो इसलिए फिर मैं उसमें ही बना लेती हूँ। और आप लोगों को ये बता दूँ, सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जो जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना कि जैसे मेरे हस्बैंड का जो कार्ड बनना था, तो उस कार्ड में ना हमें आवास योजना के लिए जो है कि फॉर्म भरने के लिए बोला गया है कि आपके पास आवास नहीं है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जबकि हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैंने तो हार मान ली थी कि मुझे पता नहीं कभी आवास योजना वाला घर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चाहे आप फ्लैट, मतलब आधे पैसे वो देते हैं, आधे हमें लगाना पड़ता है। चाहे आप फ्लैट ले सकते हो, चाहे आप ज़मीन ले सकते हो, ज़मीन में लेके फिर बना सकते हो। तो वो आवास योजना के द्वारा ही होता है, ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ पे जब फॉर्म फिल किया ना मैंने, जैसे अभी आप लोग को बताऊँगी, तो देखो यहाँ पे पन्नी लगाने का रीज़न बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि जो पानी टिप टिप हो रहा था वो एक जगह से नहीं हो रहा था, मतलब 15-20 जगह से हो रहा था। तो मैं कहाँ कहाँ जो बर्तन रखती, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़े से दिमाग से मैंने कहा ऐसे पॉलीथिन जिसमें कि जो टप टप बूंदे हैं ना, जो वो एक इकट्ठा हो जाएगी, फिर बाद में क्या होगा मैं पानी जो है निकाल लूँगी, तो इससे ये होगा पूरा घर गीला नहीं होगा। वैसे भी इधर पे सीपेज जो रहती ही रहती है। चलो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि उस फॉर्म में ना टिक ऑप्शन आए हुए थे, तो मुझे ये तक कंफर्म नहीं था कि हमारा होगा नहीं होगा, क्या क्या मतलब कि जो है हमें मिलेगी सुविधाएं, पर उसमें ये भरने का आया। तो मैंने जो सारे चीज़ें को टिक किया, वो मुझे इतना अच्छा लगा ना यार कि एकदम सोने पे सुहागा ही हो गया कि जो चीज़ हम सोचे नहीं है वो चीज़ हो गई। तो चलो ठीक है, मैंने तो खैर इस घर के लिए तो मैं एक हार मान ही सोची बैठी थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अभी भी आप लोग ये समझ लीजिए कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी है, मेहनत के बाद ही जो है फुल नतीजा आप लोग को दिखेगा। और मेरा जो छोटा सा किचन का स्पेस है ना, तो साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप लोग को पता है इतना ही है जो जितना आप लोग को दिख रहा। आधा पार्ट में मेरे देखो अलमारी रखी हुई है, फ्रिज रखी हुई है, तो जो है कि बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ता है
कोई बात नहीं। अभी जो पन्नी है ना, इसको भी मैं साफ़ सूफ करके बर्तन के स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि बर्तन स्टैंड कुछ कुछ गीले रहते हैं ना बर्तन, तो फिर उसमें जंग वगैरह लगता है, तो उसमें लगा दूँगी तो ठीक रहेगा। अभी जो है मेरा पूरा काम फैला हुआ है, इसीलिए फैला है क्योंकि मेरे को ये रहता है ना कि मुझे सैटरडे और संडे को मैं कोई ना कोई काम निकाल ही लेती हूँ। ये 2 दिन मैं कुछ ज़्यादा ही काम करती हूँ, मतलब एकदम डीप क्लीनिंग से करती हूँ कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, तो जाके हो पाता है संडे तक, वरना फिर नहीं हो पाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, देखो मैंने आप लोग को वही चीज़ बताई ना, टिप टिप पानी गिर रहा था, तो जो जिसकी बूंदें बनी हुई थी ना, तो मैं बाल्टी में निकाल रही थी। बाल्टी से निकलने के बाद पूरा का पूरा पानी नीचे गिर गया। तो करीब ये ना मैं 3-4 बार मैंने ऐसा किया हो, तो क्योंकि पन्नी जो थोड़ी सी तो हमारी ना मतलब गिर जा रही थी, ज़्यादा अच्छे से खील नहीं लगे हुए थे। चलो ये काम तो मेरा होता ही रहेगा। अभी मैं आप लोग को मेन काम अपना दिखाती हूँ। तो देखिए ये फॉर्म है ना, तो इसमें ही मुझे जो है, मुझे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आती तुम भर दो, तो मैं ही भर रही हुई थी। और ये देखो आप लोग फ़ोटो वगैरह भी देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे आती कोई दिखाने की चीज़, ये कोई बताने की चीज़ है। तो जी हाँ, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अचानक से आप लोग को कुछ बताऊंगी तो उसमें भी लोग के कमेंट आएंगे, फिर वीडियो बनेंगी, अरे इसको कैसे मिल गया, इसने कैसे किया, ये वो। इसलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ, आप लोग एक तो मेरी वीडियो देखते नहीं हैं, अच्छे से देखते नहीं हैं, जो मैं आप लोग को छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। और कोई भी चीज़ें ना पहले मैं दिमाग से करती हूँ कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। और जब मेरा काम हो जाता है तो अपने ब्लॉग में मैं बताती भी हूँ। देखो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगे हैं, मतलब समग्र ID आधार कार्ड। तो फिर जब आप लोग को मैं बताऊँगी, जैसे घर का अगर हमारा हो गया फिर बताऊँगी, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा पैसा लोन लेके हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आधे पैसे ही देते हैं वो लोग और आधे हमें करना पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद आप लोग पूछेंगे अच्छा इसको यहाँ से पैसे मिले, अच्छा ही। इसीलिए मैं आप लोग से बोलती हूँ कि ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही कुछ कमेंट करिएगा। एनीवे चलती है, हम करते हैं अपने इस ब्लॉग को एंड। और ये हरी हरी चूड़ियों का ब्लॉग मेरा पुराना था, तो बस अभी ये जो देखो कितने अच्छे हाथ लग रहे थे, और यहाँ पे मुझे लग गई थी, ये देखो ब्लड निकल रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मेरा देव बोलता है मम्मी ब्लड निकल गया, आपको तकलीफ़ नहीं हो रही? मैंने कहा बाबू पता नहीं कितने ज़्यादा मेरे ऐसे ब्लड निकले। मुझे आज भी याद है जब मैं किडनी डोनेट के लिए गई थी ना, किडनी डोनेट करने के लिए, जब जो मेरे मतलब स्टेप थे ना, उसमें मेरे कम से कम एक दिन में 5 से 6 बार जो ब्लड निकाला जाता था। तो अब ये तो